बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आइए तो इस छुईहा से पधारे हुए इन संतों को लगभग 45 मिनट के लिए यह मंच हम सादर समर्पित करते हैं। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनाशम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्धाश्वान्तः स्थमीश्वरम् सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर प्राण ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम हो बारंबार प्रणाम। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा जैसे मंदिर दीपक भी न सोना जैसे मंदिर दीपक भी न सोना सोना सांझ सवेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहते कुंवारी नाही पति का फेरा जब तक कन्या रहते कुंवारी नाही पति का फेरा रे नाही पति आठों पहर रहत आनंद में आठों पहर रहत आनंद में खेल खेल घनेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी
गाफिल होए के बन बन घूमे, गाफिल होए के बन बन घूमे, सूंघे घास घनेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सूना, जैसे मंदिर दीपक बिना सूना, सूना सांझ सवेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बारंबार शीश नमन। श्री हनुमान जी महाराज के सूक्ष्म और भावपूर्ण उपस्थिति ये मंच मिलत है, बारंबार प्रणाम है। नगर पंचायत भिंभौरी के सबो देवी देवता मल्ला प्रणाम करत हो, जेकर छत्र छाया में जेकर कृपा से 31वां वर्ष ये मानस गान आयोजन के निर्बाध रूप से संपन्न हुई और नगर पंचायत भिंभौरी के सबो राम रसिक श्रोता समाज, प्रबुद्ध वर्ग, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो, नीर क्षीर विवेकी गुरु जी हो और आदरणीय मंच संचालक महोदय, कार्यक्रम के संयोजक श्री साहू सर जी, दिलीप टिकरिया भैया और तमाम जो टेक्नीशियन ये कामला अच्छा बनाए में लगे हैं। सिया राम में सब जग जानी के भाव से आप सबके चरण में मोर मंडली के मुखिया होए के नाते मैं प्रणाम निवेदन करत हूँ। स्वीकार करो, स्वीकार करो। भगवान जब 14 साल के वनवास गिन, भगवान कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कथे, प्राण प्राण के जीव के सुख राम। भगवान हाँ प्राणों के प्राण हैं, जीवों के जीव हैं और सुख के सुख है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी करी। परंतु जब सब सुख के धाम है, सुख निधान है, ओकरो जीवन में तकलीफ आगे। मतलब ये है अपन लीला के माध्यम से भगवान हाँ ये संदेश देना चाहते, जीवन में गर थोड़ा बहुत कष्ट आए तो आसमान ला सर में नहीं उठाना है। समय परिवर्तनशील है, आज दुख है तो कल सुख निश्चित है। ये प्रकृति के नियम है, दुख और सुख। वेद के एक पंक्ति मूल सुरता आवत है बरबस, चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। जीवन में दुख और सुख चक्र के समान परिवर्तनशील है। जैसे लइका मन साइकिल चलाते तो लइका मन के साइकिल के चक्का में जो स्पोक लगे हैं, ध्यान स्पोक में दे दो थोड़ा,
ताना, जेला हिंदी में ताना कथन और अंग्रेजी में स्पोक कथन। वो स्पोक जे ऊपर है ते कुछ देर में नीचे आ जाते और जे नीचे है ते ऊपर में चल देते। हमला दिखे नहीं कौन सा स्पोक ऊपर नीचे है, पर चलत है, यही नियम है। ऐसने प्रकार के इस जीवन में दुख और सुख के जो स्पोक लगे हैं वो निश्चित रूप से परिवर्तनशील है नहीं भाई? जीवन में सुख दुख आना जरूरी रहते। महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट है ओकरो जीवन में दुख ऐस, लेकिन ओकर समाधान होइस न गुरु के शरण में गीसता। तो हमरो जीवन में अगर दुख आ गए तो भगवान के चरित्र से ये प्रेरणा लेना है कि भगवान के अर्धांगिनी माता जानकी के अपहरण हो गए तो ओकरो जीवन में लीला के हिसाब से दुख तो है। कोनो पूछिन भगवान ला कस जी जो पांच ही मत लागे नी का, अगर पांच परमेश्वर ला अच्छा पसंद आते मोर प्रस्ताव हा तो काली श्री राम ला युवराज पद में हमन सुशोभित कर देतन। हाँ हाँ कि एक जन ध्वनि मत में सब जन प्रस्ताव पारित करी, लेकिन प्रभु आप ला युवराज पद के आसन में बैठाए के बदला 14 साल के वनवास भेज दी। चाहे षड्यंत्र के माध्यम हो, चाहे विधि के विधान हो, चाहे अवश्यम भावी हो, आप जंगल चल देवता सुख भोगे रहते हो कि जो सुख के कल्पना री से वो दुख में परिवर्तित हो गए तो आप लोग कैसे अनुभव होते। भगवान की ही स्मित मुस्कान के साथ में स्निग्ध मुस्कान के दुख और सुख जीवन में आवत रहते जावत रहते। एक रुपया के सिक्का लेके कोनो लइका ला दुकान भेजो, अब वो शर्त ये है कि वो सिक्का में दोनों डहर या तो चीट रहा है या दोनों डहर या तो पट रहा है, तो लेके लइका लेगी वो सिक्का ला तो दुकान वाला का कही अरे भाई तोर पैसा नकली है। एक डहर चीट और एक डहर पट होना जरूरी है, सिक्कल चले बा। दोनों डहर चीट वाला कहाँ लाने हैं, दोनों डहर पट चीट पट समझ तो लइका हो, हेड एंड टेल। ठीक है, हेड एंड टेल रहना जरूरी है। जब 1 रुपया सिक्का हा बिना हेड और टेल के नहीं चलत है तो अतका बड़ जीवन हा बिना दुख और बिना सुख के कैसे चली जाए। एक जन कवि की कोई कंबल में तो कोई साल में खुश रहता है। जेकर कर कंबल है वो कंबल ला मुंह मोड़ ले ओढ़े और जेकर कर साल है वो साल से काम चलाए, जतका तो पात हो उतका। मन में ये ग्लानि नहीं होना चाहिए कि मोर कर सिर्फ साल है और ओकर घर कंबल है। आप इशारा समझो संकेत ला। कोई कंबल में तो कोई साल में खुश रहता है, कोई फाके में तो कोई माल में खुश रहता है। वो गरीबी हो या अमीरी, आदमी वही है जो हर हाल में खुश रहता है। आदमी वही है जो हर हाल में खुश रहता है। भगवान के चरित्र देख करके यही बात की प्रेरणा है। भगवान के अर्धांगिनी खोजे बर बंदर भालू मन चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खोह, है ना। और राम काज लय लीन मन बिछरा तन कर छोह। और स्वयं प्रभा के गुफा तक आई स्वयं प्रभा पूछते माता हमला बहुत भूख प्यास लगे है, चिंता मत करो, दाई कोरम हो महतारी कोरम हो तो चिंता नहीं करना है। ये कंदमूल फल खाओ जो भी है, क्षुधा और प्यास के पूर्ति करो। लेकिन करत का हो तुमन जानकी खोजत है कैसे आखिल उघार उघार के, तो ऐसन में नहीं मिल रहे हैं। आखिल खोल खोल के खोजू ता जानकी मने सीता मने शांति भक्ति आंख बंद करने से प्राप्त होती है। अरे हमन कहा कि एकदम आखिल खोल खोल के खोजबो तो मिली, तभी नहीं मिली तो कैसे आंखें मूंदना है। हाँ मूंदो और मूंद हु नयन विवर तजी जाओ पई है ही सीता ही जनी पछताओ। सीता को प्राप्त करोगे मत पछताओ, चिंता मत करो। सब बंदर मन आंखी मुंदिस तब माता स्वयं प्रभा के गुफा में ऐसे चमत्कार होइस ओकर तपोबल से कि जतका बानर ही से सब समुद्र के किनारे खड़ा हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब समुद्र के किनारे खड़ा हुई तब रास्ता बंद। अब काला खोजे अथाह सागर ही लोर मारा थे, चिंगाड़ा थे। अब गे हो कभू
पुरी में या फिर रामेश्वरम के जो गंगा सागर है कतेक जोर से शोरगुल करते, रास्ता नहीं दिखे, बड़ा भारी पानी पानी। अब किहिन कि अब हमारा मरना निश्चित है। बानर भालू मनहा बहुत चिंता हो गए, अब मरना निश्चित है। माता ला तो खोज नहीं पाए, सीता का पता लगा नहीं पाए हन, और सुग्रीव है 1 महीना के अवधि दे है, 1 महीना के मियाद दे है। अगर 1 महीना के अंदर में तुम खोज के नहीं लात हो तो मैं तुम्हारा मृत्यु दंड दूं। तेकर ले ही करा हमार अपन प्राण ला त्याग देथन। तब प्राण त्याग के सुनी तो संपाति महाराज जो है गुफमरी से जटायु भाई संपाति है, ओकर पंख ले सागरी से तो बहुत दिन से भूखरी से, तो वो सुनिस के मन मरैया है कि तब के ब्रह्मा जी मोल बहुत अकन आहार दे खाए बार। तब देखते तो ये तो हमन लखाड़ा रही। तब अंगद जी महाराज जो ओकर मन के नेतृत्व करत रही से, ये खाहू कहा थे एकले तो अच्छा वो जटायु रही से, एकले अच्छा वो जटायु रही से। जो जटायु है भगवान के काम ल करे बर, राम काज ल करे बर, मने राष्ट्र काज ल करे बर, संस्कृति के रक्षा करे बर अपन प्राण के बाजी भी लगा ली। वो गिद्ध और यहू गिद्ध, गिद्ध गिद्ध में अंतर है। ये हमन ल खाहू कहा थे और वो दूसर के कारण अपन जान ल दे दी। अक्का बात ल सुनिस तो कर कान खड़ा हो गए संपाति के, एमन तो मोर भाई जटायु नाम लेवत है। तब किहिस कथा बताइस और मोह ले जाओ हो सिंधु तट, मोला सिंधु तट ले जाओ, मैं नहीं जान सकूं, लेकिन मोला वरदान मिले है जे दिन बानर मन के या राम दूत मन के दर्शन होही ते दिन तो नवा पंख जाग जही। ऐसे और नवा पंख जागे धरिस। लेकिन मैं विवश हूँ, या तो भगवान की सेवा हम तन मन धन के समर्पण के साथ कर सकते हैं, या तो फिर उनके साथ में सहयोगी कर सकते हैं, या फिर सब प्रकार से हम अक्षम हैं। तो जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उससे सेवा करो। ये 31 साल से मंच सजा थे, कोनो 5000 दे होही, कोनो 2000 दे होही, और जे नहीं दे सके होही ते बेचारा हा औ कहीं काम करत होही। लेकिन सबके समर्पण के साथ में ही ये काम होते। त जटायु जी महाराज अपन प्राण के बाजी लगा दी। ये बात अलग है कि सीता माता का रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन भगवान संकेत तो मिल गए कि रावण लेगे है तरफ ले सकी के उत्के बहुत है। अब ये है संपाति जी महाराज है कथे कि मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपार, अब बूढ़ भय न करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अरे मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं अपनी आंखों से सेवा कर सकता हूं। कुछ नहीं मोर कर दृष्टि है, मोर कर विचार है। भले मैं उड़ नहीं सकत हूं, तुहर मन संग नहीं चल सकत हूं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। बानर मन देखते हम अलग नहीं दिखत है, वही तो है। मैं देखा हूं तुम नहीं, तो कैसे करना है? मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। और जो नाग है 7 योजन सागर, जो 100 योजन समुद्र को नांग लेगा वही माता जानकी का पता लगा। अब इकर में होड़ लग गई, मैं 10 योजन जाऊं, मैं 20 योजन, मैं 30 योजन जाऊं, कोनो कहा 100 योजन। और अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर तिबारा। अंगद कथे मैं पार करे बर तो पार कर डर हूं भैया हो, लेकिन लहुटे के समय थोड़ा समस्या है। अक्षय कुमार उपलब्ध है वहां। हाँ, हमार मन के थोड़ा सा 36 के आंकड़ा है, वही एक मुटका मार दी, सब ही एक मुटका मार दे, हो सकते वही पहली मार दी तो श्राप मिले हम नहीं आ सकूं। तब जामवन जी महाराज कथे कि मैं जब युवावस्था में था उस समय की घटना है, वही ला दोहा के रूप में बाबा गोसाई की जिला बोलना है। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरी न जाए, उभय घड़ी महकीनी सात प्रदक्षिण धाय, सात प्रदक्षिण धाय। कि भाई मैं जब युवक रहूं ना तब बलि बांधे एक समय में बलि के बंधन करी भगवान। हाँ, तो ओ समय तन के वर्णन नहीं करे जा सके। और 2 घड़ी के अंदर उभय घड़ी महकीनी 7 बार में हाँ प्रदक्षिणा करें काकर भगवान की करें, ये ब्रह्मांड की करें। तो ये मैं कुछ भाव बोले के प्रयास करबो। एक भजन गा लेता।
छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। राम श्री राम दशरथ दुलारे राम। राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई। जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई। जग जननी के मन अति भाई। ब्रह्मा गणपति गणनायक ने। ब्रह्मा गणपति गणनायक ने तन में किया श्रवण। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। क्रूर कराल दशरथ ना कर। एक दिन पापों से मुक्ता कर। क्रूर कराल दशरथ ना कर। एक दिन पापों से मुक्ता कर। राम कृपा से राम कृपा से मरा मरा रट बदला अपना मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। राम श्री राम दशरथ दुलारे। राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। श्याम रामचंद्र की जय। बलि बांधत जामन जी महाराज वर्णन करी। बलि ला बांधे के समय में जो भगवान हाँ बामन भगवान बामन से विराट हो रही।
अब बामन से विराट हो रही से तो उही शरीर के भगवान के उही विराट शरीर लमेहा 7 प्रदक्षिणा ढाई। सब बात में मरम है। सबले पहले ये समझन कि बलिल काबर बांधी भगवान। एक तो राक्षस से बलि, राक्षस राज है, लेकिन महादानी राक्षस मन के संस्कृति एरी से जितना भी संपत्ति मिले ओला लूट लेना। रावण स्वयं होकर प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। अपने चचेरा भाई ला ओकर कर ले पुष्पक विमान री से तेला लूट के ले आई। जबकि सोना लंका हा सोने सोन के नगरी है, कोई चीज की कमी नहीं दिस, लेकिन ओकर मन नहीं मारिस, पुष्पक यान लगलो लिटलिस। ये हा लूटना संस्कृति है। दूसरा के चीज ला अपन बना करके आनंद के अनुभव करना रावणत्व है। लेकिन ये जो बलि है, इस सतयुग की घटना, ये राक्षस जाति में विरोचन के बेटा प्रहलाद के नाती, हिरण्यकश्यप के औप्रपौत्र मान के चलो, हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद के बेटा विरोचन के बेटा ये। लेकिन ये राक्षस मन में सुमार से बहुत दानी करे, लेकिन दान करे के अभिमान करे, दान करे के अभिमान से। तो बामन भगवान कहे जाते, बामन भगवान के संबंध में। और ये बामन भगवान है भगवान के कमठ मीन सूकर नरहरि 4। अब बामन 5वां अवतार, बामन परशुराम वपुधरी। तो बलि महाराज एल अतके बड़ समझ लो 52 अंगुल, ये स्टैंड के जो ऊंचाई है, ये 52 अंगुल के भगवान री से। तो ओला देखते भिक्षाम देही कथे यज्ञ सालम पधारते। शुक्राचार्य और गुरु को चक्र कोचकी सोला देख के संभल के ना, यह बामन हा, बामन मत समझ बे, विराट के है, कर बुद्धि विराट है। तो वो कथे बलि है कि मेरे यज्ञशाला में आपका स्वागत है, कुछ मांगो, दान दे के घमंड। और जो उड़ता है अहम के आसमानों पर, जमीन पे आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जीवन में, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। तो किस क्या चाहिए? बामन भगवान कहते मुझे 3 पग धरती चाहिए। कतका? अब बामन भगवान के हिसाब से सोची से 3 पग धरती है, देख 1.5 बीता 2 3 फीट मांगी ज्यादा ज्यादा। अट्टहास करी बलि जोर से, हे प्रभु, हे महाराज, ते समुंदर करा के घोंघी के याचना करत था, समुंदर करा के सूतई मांगा था। अरे मूंगा मोती मांग लेते तो थोड़ा मोरो इज्जत रही जाती। 3 पग भूया मांगता। अरे हम बोल दिए तो बोल दिए भाई, किस बामन भगवान 3 पग दे दे, ले भाई नाप ले, कतका कन कदे कल नाप बे, नाप ले किस। अब भगवान हम विराट स्वरूप बढ़े, बामन भगवान नहीं समझ सकी से। एक के पांव में धरती और आकाश, धरती और सरग ला नाप लिस, कतका बड़े हो गए, तब कतका विराट हो गएगा। ब्रह्मांड का है नहीं, जब ब्रह्मांड के जो फैलाव है, विस्तार है, तत्का कन हो गए। धरती आकाश ला एक पांव में, पाताल ला दूसरा पांव में। बलि थे महाराज, हाँ तीसरा पांव कहां रखूं? कदे कर ला बताओ, सबला नाम डरे चक्कर में खा गए। ये कर रख दो, ये तो सबो न पागे। धरती आकाश पाताल पूरा अधिग्रहण कर ली। तब कहा कहते मोर मुड़ी मढ़ा दे महाराज, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मुड़ी मढ़ाई, तब बलि पाताल में चले गए। लेकिन ओकर कारण ओकर दास्ता स्वीकार कर पड़ी, ओकर दानशीलता के कारण। तो जत्ता बेर भगवान हा विराट स्वरूप बनारी से जामवंत जी वर्णन करत थे। बानरों मैं हा 90 योजन तक जा सकूं, और वो समय बात अलग है जी, जब मैं हा युवा अवस्था में हो। तो बलि बंधन, बलि पटकिस भगवान हा बांधी, ओकर अभिमान ला तोड़िस। बंधन के मतलब बलि के अभिमान ला चकनाचूर करिस, अभिमानी नहीं होना।
राम जी के अन्न पानी राम के चिड़ैया और भर भर पेट खा लो राम के चिड़ैया। भगवान जब का दे तत्केम करना चाहिए, या मैं कमा रहे हूँ ऐसे कर रहे हूँ ये है। अरे भाई जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, एक पत्ता भी नहीं हिल सका। हम ना कथन के वो मोर लड़का हैदराबाद में इंजीनियर है, अमेरिका में हम ऐसे अब ठीक है, लेकिन वो प्रभु कृपा के बिना हो जाएगा नहीं हो। तब जे समय विराट स्वरूप के प्रदर्शन करी से 7 प्रदक्षिणा धाई। अच्छा मैं दाई वाला पूछता हूँ, ये धाई शब्द है, धाई माने दौड़ना, धाई माने दौड़ना, लकर लकर दौड़ना। प्रदक्षिणा कैसे करे जाते हो? प्रदक्षिणा ला तो आराम से करे जाते ना, मंदिर में जाता था। परिक्रमा माने प्रदक्षिणा, ठीक है, प्रदक्षिणा माने परिक्रमा। भगवान के परिक्रमा करथन तो जल्दबाजी नहीं करन भाई, पांव परत परत पर जाथन। अच्छा सब भगवान के प्रदक्षिणा अलग अलग संख्या है। पीपल के 3 बार करना चाहिए, पीपल बड़ पीपल। अच्छा बट के हम करथो वट सावित्री में 108 बेर करे पड़त, सबके अलग अलग है नहीं। और भगवान शंकर के कत का प्रदक्षिणा होते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बताओ ना दाई, आधा होते कत नहीं हो, बात अलग है। आधा घर करना चाहिए का बार, वो जो जलहरी रहते ना भगवान शंकर के जो लिंग में पानी रुक हो जाते, और वो जो पानी जे ढार ले निकलते ना ऊं तक ले जाके लहूट जाना चाहिए, ओला पार नहीं करना चाहिए। आधा परिक्रमा में भगवान शंकर खुश, भगवान शंकर जी से कोई भोला नहीं है, जब से कभी तक से खुश बोले आधा सही। तो ये कहा थे जहां मन था 7 बार घूमे और रेंगे नहीं, दौड़ दौड़ के करे। तो दौड़े का मतलब है भैया, प्रदक्षिणा तो आराम से करे जाते। धाई के मतलब ये है कि भगवान ये जो स्वरूप बनाए हैं, विराट स्वरूप, कतका बेर बढ़ा ना, कतका बेर बढ़ नहीं का विराट स्वरूप बना है। अपन काम हो ही सकेल ली, अपन माया ला, अपन व्यापकता ला, और जैसे रही तैसे हो जाही। तब मैं कावर वंचित हो जाऊं, जतका हो सकते भले ऊपर जो फल मिली देखे जाए। 7 बार घूमे कहा थे तो कम गति जी, प्रकाश के गति से भी ज्यादा गति से दौड़े हैं भगवान। जामोहन जी महाराज प्रकाश की गति। और कतका समय लगे इस कहा थे 2 घड़ी 48 मिनट कहा थे। घड़ी है ना, पल से आगे होते घड़ी है। 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा धाय। ऐसे जामोहन जी अपन व्यवस्था या अपन महिमा के वर्णन करते हैं। अब अभी का है सब दिन होत न एक समान, ये में एक प्रसंग में ना समन्वय की बात है। अक्कल तो बूढ़ भयऊ न तक करते हो कछुक सहाय तुम्हार। हमारे समय में एक कक्षा में पाठ पढ़े गंगा राम और बंसी राम। गंगा राम और बंसी राम हाँ मेला देखे बरगी सब गुरुजी रामायणी बताते कि ये दोनों जन अंधरा, एक जन अंधरा रही से अब एक जन लंगड़ा रही से। एक जन हाँ अंधा है, एक जन लंगड़ा है, और आगी लगे है, और भागेल धरी कौन हाँ अंधरा हा, तो आगी डहर झपाल धरली। तो गंगा राम नाम के जो जेकर आंखी है लेकिन गोड़ नहीं है, वो कहते भैया भैया रुक ते इसने में झपा जाबे आगी में। मोर कर आंखी है और तोड़ कर गोड़ है, तो दोनों जन हमन मिल करके ये समस्या से निजात पा सकतन। मोला तोर पीठ में चढ़ा कंधैया, मोला तोर पीठ में कंधैया चढ़ा, मैं रास्ता देखूं और तोल बताऊं लेफ्ट राइट, ते एती मुड़ 2 कदम और सीधा चल, फिर राइट मुड़ सीधा चल। ऐसे बता आगे जो लगे है ओकर से हम समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कहे का मतलब ये है अंधा कौन है? जवानी अंधा, अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। बिना जवान मन के बुढ़ापा मन के औचित्य नहीं है।
तो ये प्रसंग के माध्यम से यही समन्वय है, जवानी के जोश और बुढ़ापा के होश होना चाहिए, तब कौन राम काज हो सकते। जवाने जवान मन ला कहीं बोल दे बेटे काम तो बढ़िया करही, लेकिन अनुभव एक्सपीरियंस कहाँ लाही, एक्सपीरियंस आथे सियान मन से, सियान मन के बात ला मान करके जवान मन काम करे तो कोनो भी समस्या के हल हो सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तोला रंगाहूँ राम रंगे माँ, आजा बे भैया सतसंग माँ। तोला रंगाहूँ राम रंगे माँ, आजा बे भैया सतसंग माँ। तोला रंगाहूँ राम रंगे माँ, आजा बे भैया सतसंग माँ। राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ, राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ। तोला रंगा हूँ राम रंगे माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ। तोला रंगा हूँ राम रंगे माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ। जाएगा आजा भी भैया सतसंग माँ। तोला रंगा हूँ राम रंग माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ। भजन के महिमा भारी गा, राम भजन के महिमा भारी गा। राम भजन के महिमा भारी गा, धीरे धीरे छूट जाही मन के कारेगा। सरग निसे निबन जाहिगा आजा भी भैया सतसंग माँ। तोला रंगा हूँ राम रंग माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ। राम की रंग मांगा भक्ति की रंग माँ, राम की रंग मांगा भक्ति की रंग माँ। तोला रंगा हूँ राम रंग माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ। तोला रंगा हूँ राम रंग माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ, आजा भी भैया सतसंग माँ, आजा भी दीदी सतसंग माँ।
दे भैया सते संगे माँ, आज दे दीदी सते संगे माँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जामवंत जी महाराज के एक हिसाब से कहना चाहिए असमर्थता है, और ये हमारे समाज के शाश्वत सत्य बात है। जो जामवंत जी महाराज के जीवन के घटना है अक्षरशः सत्य है। तो ऐसे में जवाबदारी जवान मन के प्रति या युवा वर्ग मन के कांधे में आ जाते कि कोई भी काम है राम काज के मतलब सीधा सीधा समन्वित रूप में राष्ट्र काज या राष्ट्र के कार्य। राम काज माने जो भगवान का काम क्या है। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक ही ठन नहीं है, कही देते भले मन के मन की भगवान के अवतार है रावण के नाश करे बर हो, पर ऐसे नहीं है। बहुत सारा उद्देश्य है भगवान के, वो प्रसंग से अलग बात है। अब जामवंत जी महाराज भी जब नहीं की तब कहे से अंगद महाराज की अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर तिबारा। अंगद कथे मैं जाने के लिए तो चला जाऊंगा, फिर मन में संशय है। संशय जहां मन में खटका हो, और संशय ला सर पर संशय कहे गए यहाँ गोस्वामी तो संशय सर्प के प्रति। लेकिन मोटिवेट करना कोई सीखे तो जामवंत से सीखे। असमर्थता जाहिर करत है जामवंत, लेकिन अंगद जी महाराजा, लेकिन जामवंत की जामवंत कह तुम सब लायक, तुम सभी प्रकार से लायक हो, योग्य हो। क्योंकि यहाँ पर जो सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो अंगद जी। तो ऐसे में आप सब प्रकार से लायक हैं, युवा भी हैं, और आप में शत्रुओं के नब्ज को टटोलने का भरपूर ज्ञान है। काबर ये बात वो समय प्रमाणित हो जाते। अंगद जी महाराज हाल शांति दूत बना करके जब भगवान राम भेजे रही से वो समय तो आधा से ज्यादा मॉरल डाउन कर दी, रावण के हताश कर दी, जाते साटो कर लड़कल पटक के मार दी, हाँ भूमि पटक के मार दी। एक से थोड़ा दहशत में आ गए, और रावण हाँ जब पूछे तब ओकर ले ज्यादा जवाब देना के मतलब शत्रु पक्ष ला हतोत्साहित करना है तो ऊंचा बात कर दे, और वो समय दूत मारे नहीं जाए। वो बात अलग है कि रावण मारे के प्रयास करी, कुत्सित प्रयास करी से कौन ला, हनुमान जी महाराज ला। दूत कभी दूत अवध्य होता है मानस जन, दूत ला मारे नहीं जाए। अगर कोई पोस्टमैन गलत समाचार लिया तो बोला पोस्टमैन हम कुदा कुदा थोड़े मार बोते, गलत समाचार ला ओकर काम है जी डांक लाना। अब वो में का लिखा है तेलते समझ और तोर काम समझे। तो वो समय अवध रिस, लेकिन रावण तो राज करे ही निज मंत्र, अपने हिसाब से राज्य चलाने वाला था ना, इसीलिए तो कुशासन और अत्याचार और संतरास बढ़ गया था धरती में। तो अंगद जामवंत कह तुम सब लायक, पठई के मी सब ही करनायक, और तुम सबके नेता भी हो, और लेकिन तुम्हें कैसे भेजा जाए है नहीं भाई। अगर कुछ हो गए नायक सेनापति कुछ हो गए तब गलत बात है। एक तो सेना मन पताकल देख के लड़त रहे, पताका लहरात सामने सामने में पताका लहराते तो हमार दल विजय प्राप्त करते कि उत्साह वर्धन होते। और कोई सेनापति काल कलवित हो गए, शहीद हो गए, तो सेना मन के बीच में थोड़ा हाहाकार मच थे, हड़कंप मच थे कि अब हमार मन के अगुवाई कौन करी, नेता कौन रही। तो ये प्रसंग जो है बुढ़ापा और युवावस्था के समन्वय से ही कोई काम सफल होते, ये संदेश देते। जैसे कि जामवंत के चरित्र से मिली और आपके संपाति जी महाराज के चरित्र से मिली, और कुल मिलाकर के जब ये मन सब अक्षमता प्रकट कर ही तो
हनुमान जी महाराज के सामने किसी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हाथ तो तात तुम पाई। राम काज लगी तो अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी पर्वताकार हो गए और लंका में छलांग मार दी और माता जानकी के अनुसंधान करी। और ये प्रसंग में जतका बन सकीस करें हम हमार आर्गन वाला अपन एडाप्टर ला भुला गए वो गांव में। कौन गांव में? सांकरा। और सेल में चलावत है तो चारक रहत ले चर बोकरा और चारा फिर आगे मर बोकरा, और इसने कर बोकरा मर गए थोड़ा थोड़ा। अब जो भी बन पड़ी अपन तरफ ले करे कोशिश करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आवत जावत बोलो संगी। बात चाहिए दूसरा गाना कहूँ, पूरा बात चाहिए तो दूसरा गाना कहूँ, कोई ठिकाना नहीं है। एक ऐसे गीत लगावत हन जो सिर्फ बांसुरी में है, वो बज पुराना फिल्म के पैरोडी हरे। आवत जावत बोलो भैया, आवत जावत बोलो दीदी। क्या बोलना है? सबला बोलो जय राम राधे राधे। सबला बोलो जय राम राधे राधे। आवत जावत बोलो भैया, उठत बैठत बोलो भैया। सबला बोलो जय राम राधे राधे। सबला बोलो जय राम राधे राधे। आवत जावत बोलो भैया, उठत बैठत बोलो भैया। सबला बोलो जय राम राधे राधे। सबला बोलो जय राम राधे राधे। नाम जपन सर लग होवत रहे जी, हो नाम जपन सर लग होवत रहे जी। जाने अनजाने माझी भिया, जाने अनजाने माझी भिया। राम बोलत रहे जी राधे राधे। हाँ आवत जावत बोलो भैया, उठत बैठत बोलो भैया। सबला बोलो जय राम राधे राधे। सबला बोलो जय राम राधे राधे। कैसनो जपो मन में भांजत रहोगा, हो कैसनो जपो मन में भांजत रहोगा। वाल्मीकि के कथाला, वाल्मीकि के कथाला। सब जानत हवोगा राधे राधे। आवत जावत बोलो संगी, उठत बैठत बोलो संगी। सबला बोलो जय राम राधे राधे। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। संतों आपसे आग्रह है, अपने वाद्य यंत्रों को नहीं समेटेंगे। निवेदन है, चूंकि आगामी मंडली को आने में 10 मिनट का समय है, तो आपसे हम विनम्र आग्रह करते हैं कि 1-2 भजन आप अपने मुखारविंद से प्रस्तुत करेंगे। मनपसंद भजन जो प्रतियोगिता से
बाहर रहेगी, आपसे आग्रह है। तो अभी हमारे बीच स्वांता सुखाय मानस मंडली छुईहा राजिम के संतों की प्रस्तुति और इसके पश्चात अंतिम कड़ी में गीता के संदेश बालिका मानस मंडली बहोरन भेड़ी की प्रस्तुति कुछ समय के उपरांत होगी। दिलीप टिकरिया जी छत्तीसगढ़िया की ओर से 50 रुपए की राशि, चंद्रदीप साहू की ओर से तबला वादक को विशेष रूप से 50 रुपए, एक अंकिता अक्षिता की ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। कोटि कोटि आभार। तो आइए, आशा है आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे और 2 भजनों की प्रस्तुति आप अपनी स्वेच्छानुसार प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। और समस्त भक्तजनों से भी निवेदन है, आप भी अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कृपा करेंगे। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन्ना घड़ी घड़ी तोरी चिगुन्ला गाँव हो रामा दया देखा दीना माया बरसा दे मोरी बल। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाओ हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दी मोरी बर। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाओ हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दी मोरी बर। दया बरसा दे मोरे राम माया बरसा दे मोरे राम। दया बरसा दे मोरे राम माया बरसा दे मोरे राम। सुमर सुमर के गुण लगाओ हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरी बर। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाओ हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरी बर। तही मोरी सांस आयो आस विश्वास। तही मोरी सांस आओ आस विश्वास। पानी बीच रह के कैसे मरत हो पियास। पानी बीच रह के कैसे मरत हो पियास। प्रीत की डोरी प्रीत की डोरी झनक राहो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरे बर। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाओ हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरे बर।
बैरी बर बैरी हवस सिधवा बर मितान। बैरी बर बैरी हवस सिधवा बर मितान। मुची मुची हासी तोर धरे हस धनुष बाण। मुची मुची हासी तोर धरे हस धनुष बाण। अवध बिहारी अवध बिहारी हे करारी रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरे बर। घड़ी घड़ी तोरे चिगुन लगाओ हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरे बर। देखे बर चंदला चकोर मान तरी से। देखे बर चंदला चकोर मान तरी से। ए रघुराई तोरे च खातिर नैना मोर बर से। ए रघुराई तोरे च खातिर नैना मोर बर से। कभू तोरी मन कभू तोरी मन मोरी सुधनी लागे का दया देखा दे मोरे बर। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाऊं हो रामा दया देखा देना माया बरसा दे मोरे बर। दया बरसा दे मोरे राम माया बरसा दे मोरे राम। दया बरसा दे मोरे राम माया बरसा दे मोरे राम। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाऊं हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरे बर। घड़ी घड़ी तोरी चिगुन लगाऊं हो रामा दया दिखा देना माया बरसा दे मोरे बर। माया बरसा दे मोरे बर दया देखा दे मोरे बर। माया बरसा दे मोरे बर दया देखा दे मोरे बर। माया बरसा दे मोरे बर। सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक और भजन तेकर बाद फिर देखबो मंडली आज है जी। तो बोलत बुलात आज है सर का है इंस्ट्रूमेंट छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी। औढ़र दानी घट घट वासी बाघंबर धारी। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी। औघड़ दानी घट घट वासी बाघंबर धारी। ओ सारी दुनिया आए तेरे दर पे हाथ पसारे। जिसने जैसा मांगा पाया भरते हो भंडार। बबम बम बम लहरी भजन से विपदा टली। बबम बम बम लहरी भजन से विपदा टली। सागर से निकला जो हलाहल तब दुनिया थर्राए।
राम नाम लेकर पी डाले नीलकंठ कहलाए। सागर से निकला जो हलाहल तब दुनिया थर्राए। राम नाम लेकर पी डाले नीलकंठ कहलाए। राम जी तेरा नाम रटे तू राम की महिमा गाए। भक्तों के मुख से जब निकले नमः शिवाय। हो बम 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 लहरी भजन से विपद टली। बम 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 लहरी भजन से विपद टली। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी। औघड़ दानी घट घट वासी बाघंबर धारी। सारी दुनिया आए तेरे दर पे हाथ पसारे। जिसने जैसा मांगा पाया भरते हो भंडारे। बम 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 लहरी भजन से विपदा टली। बम 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 लहरी ओ भजन से विपद टली। बम बम लहरी भजन से विपद टली। बम बम लहरी भजन से विपद टली। बम बम लहरी भजन से विपद टली। की जय। आपकी वाणी से निकली रामायण की रसधारा। आपकी वाणी से निकली रामायण की रसधारा। जीवन धन्य हुआ हमारा महका आंगन सारा। महका आंगन सारा। करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच स्वांता सुखाय मानस मंडली छुईहा राजिम क्षेत्र से पधारे और गायन वादन और व्याख्यान तीनों की अद्भुत त्रिवेणी संगम में हम सभी ने अभी स्नान किए। और हमारे विशेष आग्रह को भी स्वीकार करते हुए आपने अतिरिक्त समय में 2 और भजनों की प्रस्तुति दिए। इसके लिए हम संपूर्ण नगर वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और हमारे बीच मंडली पधार चुकी है आज की अंतिम कड़ी के रूप में। श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहोरन भेड़ी अंबागढ़ चौकी क्षेत्र से निवेदन है हमारे भजन मंडली के साथियों से इस मंडली को ससम्मान मंच तक लाने की कृपा करेंगे। और निवेदन हाँ बुधारू साहू जी और साथीगण श्रीमान बाबूलाल ध्रुव जी, श्री सदानंद यदु जी आचार्य और श्रीमान सुरेंद्र साहू जी और उनके साढ़ू भाई जी जो कि महाराष्ट्र से पधारे हैं। अब चारों से आग्रह करते हैं श्री बाबूलाल ध्रुव जी, श्री सदानंद यदु जी, श्री सुरेंद्र साहू जी एवं उनके भाई जी आप पधारेंगे। नहीं है तो उनके सुपुत्र बालाजी इलेक्ट्रिकल के संचालक साहू जी आइए। और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। आप श्री राम रामायण के एक सच्चे दूत हैं। आप श्री राम रामायण के एक सच्चे दूत हैं और आपकी अनुपम प्रस्तुति से हम सभी अभिभूत हैं। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। आस्था रहती है जिनके चरणों में श्री राम के, आस्था रहती है जिनके चरणों में श्री राम के, वंदन करते हैं उनके इस पावन धरा धाम में। इन पंक्तियों के साथ सादर आपको हम यह समस्त सम्मान की सामग्रियां उपहार स्वरूप हमारे गणमान्य जनों के कर कमलों से भेंट कर रहे हैं। और यही ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी से यही हम विनती करते हैं कि आप सदैव फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए,
सूर्य के समान चमकते रहिए और चंद्रमा के समान राम कथा के माध्यम से सारे जगत को आप शीतलता प्रदान करते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और निश्चित ही आपके चरण कमलों का दर्शन हमें भविष्य में भी राम कथा को आधार मानकर प्राप्त होता रहेगा। ससम्मान सादर विदाई देते हैं आपको। युगों युगों से गूंज रही है जिनकी अनुपम गाथा, युगों युगों से गूंज रही है जिनकी अनुपम गाथा, ऐसे प्रभु के चरणों में सदा झुकाऊं माथा, सदा झुकाऊं माथा। और तुझ में राम मुझ में राम सादर विदाई देते हैं संतों। और तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। इस मंगल कामना के साथ सादर हम आपको विदाई देते हैं।